ये है कि बीजेपी से हम खिलाफ नहीं है, पर जाते राजकुमार से खिलाफ है। न तो गांव बड़ो है, न तो हॉस्पिटल हमारे यहाँ आई समझो, न पशु अस्पताल है यहाँ हमारे यहाँ, न कोई पानी की व्यवस्था हमारे यहाँ। इसलिए और न कहूँ हमारे काऊ शादी में, न मरे में, न हंसी में, खुशी में, जीवते में न पहले आया, पर बीजेपी की वजह से इसको वोट दे दिया सबन ने। और अब हम इससे इसी बात से खिलाफ है, बीजेपी से खिलाफ नहीं है, इसके व्यवहार से खिलाफ है। सांसद बढ़िया काम चल रहे हो देश को, ऐसा ये बढ़िया काम चल रहे हो और बीजेपी वोट देंगे। इसमें हमारे गांव में 5000 की वोटिंग है। कम से कम हमारे यहाँ पहले पूर्व प्रत्याशी थे रामनाथ सिकरवार, उनकी तरफ इस समय हमारे गांव का झुकाव है। लेकिन जो वोट पड़ेंगे वो बीजेपी के लिए मोदी के नाम पर पड़ेंगे, न कि स्थानीय सांसद के नाम पर। क्योंकि यहाँ कई जवान मौतें हुई और भी प्रोग्राम हुए, उनके वहाँ निमंत्रण भेजा लोगों ने, लेकिन वो कभी आए नहीं। वो बीजेपी को ही वोट मिलेगा और आखिर में कब तक देखेंगे पार्टी ऊपर चटाना पड़ेगा। जा सांसद को राखे के मुझे खबर ना है, मोदी इनका सर्वे में जाके अभी सर्वे है ही ना पाई 5 साल में, पूरा क्षेत्र खिलाफ है जा आदमी से, फिर जाए टिकट क्यों दे दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स भारत न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नकुल तिवारी। टाइम्स भारत की चुनावी यात्रा इस वक्त फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र को कवरेज करने में लगी हुई है। हमारी चुनावी यात्रा लगातार हर रोज़ एक नए गांव में पहुंचती है और वहां का ग्राउंड सर्वे हम लोग कर रहे हैं। इसी सर्वे को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोकसभा फतेहपुर सीकरी के चाहरबाटी में आने वाले रेठौरी गाँव में आज आ पहुँचे हैं। आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पर बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं और हुक्का भी रखा हुआ है। इनसे हम बात करेंगे पिछले 5 वर्षों में जिस तरह से राजकुमार चाहर क्षेत्र के सांसद चुने गए, उसके बाद क्या बदलाव आया और अभी 2024 में फिर से भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास जताकर जो टिकट दिया है उसको लेकर जहाँ की जनता का क्या मूड है और कैसा अपने सांसद के बारे में सोचती है। बाबू जी, क्या नाम है आपका? चंद्रपाल सिंह। चंद्रपाल जी, चुनाव आ गया है और क्या मूड है इस गांव का और आपका क्या मूड है? हमारा मूड तो बीजेपी के खिलाफ है, राजकुमार के ये आप क्या करें, बीजेपी के खिलाफ है? हाँ, पूरा देश तो इस समय बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। राजकुमार के खिलाफ ज़्यादा है बस। हाँ, राजकुमार जहाँ के होते ना, बिल्कुल ना आए, कोई सवाल ही ना है। यानी आप ये कह रहे हैं राजकुमार चाहर इस गांव में नहीं आए? नहीं आए, बिल्कुल नहीं आए, बुलाए थे भी नहीं आए। भाऊ जी, चाहर साहब पर पुनः विश्वास जताया पार्टी ने और द्वारा से उनको टिकट भी दिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं किसान मोर्चे के। तो क्या आपका पूरा मूड है, क्या कहना चाहते हैं इस पूरे चुनाव के बारे में? पूरे चुनाव के बारे में भैया पार्टी ठीक है, पर चार ने तो यहाँ ठोरी दर्शन देना है, मरे गिरे में, ब्याह शादी में। आज तक 5 साल में सांसद जी तो भाई ठोरी गांव में तो आए नहीं हैं और राजकुमार थे तो गांव बहुत ज़्यादा ही खिलाफ है। पार्टी तो दिया, पार्टी के वोट तो थे पहले भी मिले भाई, पार्टी के बीजेपी के वोट तो हैं, पर ज़्यादातर प्रत जाते सांसद है जो राजकुमार चाह रहे हैं, जाते आदमी थोड़ा नाराज जरूर है। नाराज है तो नाराज़गी की ये जो वजह है वो सिर्फ यही है कि वो उस क्षेत्र में नहीं है? नहीं, काम भी नहीं यार कोई किया क्षेत्र में। और फिर देखो नए लड़कन ने देखो माने कि जहाँ वो कद मंदिर पर उद्घाटन करेंगे, 1.25 करोड़ देंगे, कोरे वायदा करेंगे। अब ये आके अब वायदा, अब जो करोड़ दाम दे रहे हैं जिन 5 साल से पहले कहाँ गए, और 2 दिन में आके कि यहाँ टोरी मुहूर्त करेंगे 1.25 करोड़ साथ घर होते मंदिर पर देंगे। बताओ, अरे जिन 5 साल में जिन दामन ने पहले देते तो कछु छवि बनती, कछु काम करामते। अब ये कहा है जो तो एक चुनाव की प्रक्रिया बना दी है गाँव गाँव में भी कि भाई चलो चार के रिश्ते दे देंगे, वैसे उन्होंने काम नहीं किया है। काम नहीं किया है। बाबू जी, क्या नाम है आपका? लाओ, नाम क्या है आपका? मेरा नाम खजान सिंह है। खजान सिंह जी, क्या मूड है आपका इस चुनाव में? मूड ये है कि बीजेपी से हम खिलाफ नहीं है, पर जाते राजकुमार से खिलाफ है। न तो गांव बड़ो है, न तो हॉस्पिटल हमारे यहाँ आई समझो, न पशु अस्पताल है यहाँ हमारे यहाँ, न कोई पानी की व्यवस्था हमारे यहाँ।
इसलिए। और न कहू हमारे काऊ शादी में, न मरे में, न हंसी में, खुशी में, जीवते में न पहले आया, पर बीजेपी की वजह से इसको वोट दे दिया सबन ने। और अब हम इससे इसी बात से खिलाफ है, बीजेपी से खिलाफ नहीं है, इसके व्यवहार से खिलाफ है। व्यवहार ठीक नहीं है। और पिछले 5 वर्षों में विकास कुछ का नहीं किया, कुछ नहीं किया। मेरे बोलने से पहले ही आपने बता दिया। हाँ, तुमने बोले हुए थे पहले बता देना। तो ये पानी की व्यवस्था, न कोई अस्पताल, आई समय। तो पानी के लिए तो वो गंगा जल का जो प्रोजेक्ट भारत सरकार का चल रहा है, और वो कह भी, वो दावे भी कर रहे हैं कि लगातार जब 5 साल में ना भयो तो अब चुनावी पीरियड में आई समय। और न कोई जो ग्रामीण जो बिजली है बा में सभी आ जाते, उन पे कोई करते। और जो ट्यूबवेल की बिजली है वो थोड़ी है, बा में कर दे था। और न अभी का हुआ कोई सुविधा मिली ना। कांग्रेस ने तो 10-10 लाख करे माप बिना के आज खेत में के जाते। तो पर ये तो कांग्रेस की व्यवस्था थी, अब बीजेपी की है। बीजेपी ने अब कुछ आप नहीं किया, बीजेपी ने कुछ नहीं किया। हाँ वायदा करे, कुछ नहीं किया। तो अभी आप कह रहे थे कि बीजेपी से विरोध नहीं है और वर्तमान सांसद से विरोध है। हाँ, वर्तमान से वोट तो हम पहले बाबूलाल ये दे देंगे। अच्छा बाबूजी, क्या नाम है आपका? मेरा हिम्मत सिंह है। हाँ, हिम्मत सिंह। हिम्मत सिंह जी, क्या मूड लग रहा है आपको इस बार लोकसभा के चुनाव में 2024 में? भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 400 पार का जो नारा दे रही है कि इस बार 400 पार, तो आपको कुछ लग रहा है? आपके दिमाग में क्या है? गांव का मूड क्या है? लोगों का मूड क्या है? यहाँ का रुझान क्या है? बस जाते कुछ नहीं है हम, राजकुमार ते कुछ नहीं है। राजकुमार 4 से खुश नहीं है, क्यों? जिन्हें कुछ किया ही नहीं है, कुछ देखा ही नहीं है हमने। सिनेमा का देख रहे जा मैं बोलो। बस क्या बाबूजी, क्या नाम है? गाँव रिठौरी देखियो ना जान सांसद भयो का जवती ईदल सिंह नाम तो भैया। ईदल सिंह नाम है। हाँ, तो गांव में कितनी बार आए हैं सांसद जी? कबू नहीं मान देखियो ना जे गाँव हमारा गाँव रिठौरी बतो है। भाजपा के खिलाफ बतोरे मतलब जई के खिलाफ है बस। जा भेटा उदैया गाँव में थे, मां रह कहीं जाए घर ही आए, पर लेकिन गाँव में नहीं आया। बाबा, आपके अंदर बहुत आक्रोश है इस बार। रामेश्वर जी दंगे। नहीं, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ आप किसको वोट देंगे, मैं ये पूछ रहा हूँ बिल्कुल तब ते 5 साल है गई गाँव में, न तो पाम उदय वाले न कोई मरे गिरे में कबू ना आयो, तो खिलाफ है बात ही। इस समय लोकसभा में कल रामेश्वर चौधरी की भी सभा हुई और उन्होंने भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ऐलान कर दिया है चुनाव लड़ने का। भाजपा ने राजकुमार चाहर को टिकट दिया है दोबारा से। कांग्रेस और सपा का जो गठबंधन हुआ है उसमें से रामनाथ सिकरवार आ गए। बीएसपी ने रामनिवास शर्मा को उतार दिया और निर्दलीय से आपके रामेश्वर चौधरी आ गए। अब आप पूरे चुनाव को कैसे देख रहे हैं? किसकी तरफ यह जनता का मूड है और आपका मूड है, क्या आप सोच रहे हैं? कांग्रेस का मूड है। कांग्रेस का मूड है, यानी गठबंधन की तरफ रामनाथ सिकरवार को। हाँ जी, रामनाथ सिकरवार को देने का कुछ खास वजह है, खूब बढ़िया काम कर रहे हैं वे। को काम को जानते थे मनते, खूब काम करवा मत है, खूब बढ़िया मदद करते हैं, खूब बढ़िया। रामनाथ सिकरवार मदद करते हैं आप। हाँ जी। चलिए, आपका क्या नाम है? केरम। बाबूजी, क्या मूड लग रहा है आपको इस बार चुनाव में? वहाँ तो जी मूड लग रहा है कि अब जाते तो नाराज हैं हम। किससे नाराज है? जाते तो का दारे खवाते तो ही ना है, यूँ शकल ही ना देखी कि कैसा नेता है वो। भूतऊ देखो बाबूलाल मोड़ा देखो है, पर जी तो देखो ही ना है जरते। तो जाए तो हम बिल्कुल ना जाए रहे, जाने कोई काम ही ना करे, कोई पहचान नहीं है ले जाके जाती है। हाँ, बात जी है। क्या नाम है आपका? पृथक सिंह। पृथक सिंह जी, क्या माहौल चल रहा है? देखो माहौल ऐसा है, देखो बीजेपी को तो ज़्यादा विरोध होता ना क्षेत्र में, तो का बीजेपी का तो मामला सही चल रहा है, मगर राजकुमार से जनता खिलाफ है। पिछली बार हमारे गांव ने 90% वोट उसको दिया था, बीजेपी को, राजकुमार चार जी को, क्योंकि अपने क्षेत्र के भी हैं वो हैं। मगर उसके बाद में 5 साल
कोई भी नहीं आया यहाँ पे, और उन लोगों के यहाँ भी नहीं आए जिन लोगों ने इसका स्वागत किया, जो कुछ भेंट थी वो भी दी। अब हमारे गांव के प्रधान जी, जगवीर प्रधान जी, उनका 23 साल का लड़का एक्सपायर हो गया एक्सीडेंट में, और इनसे 30 साल से जुड़े हुए हैं वो लोग, और 30 साल से इन्होंने मतलब निर्दलीय चुनाव लड़ते थे। उस समय भी वो मतलब कहते थे गाड़ी लेके आओ, वो आओ, उन्होंने अपना खर्चा किया, सब कुछ किया। उसके बाद में भी ये उनका बच्चा एक्सपायर हो गया, ना फ़ोन आया ना उनके पास आए। अब उनका इतना भी नहीं हो रही उनके पास आ जाएँ, मतलब क्योंकि वो आदमी जुड़े हुए हैं। तो ये और ये नहीं है, उनका भी वो होता है, पर गांव को ये तो लगता है जो आदमी जुड़ा हुआ है उनके पास ये लोग नहीं आ रहे हैं, तो और हम लोगों को क्या पूछेंगे। तो गांव में इनका तो विरोध है इनका। अच्छा, बीजेपी की जैसे कि जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो लोगों का ये कहना तो है कि बीजेपी से कोई विरोध नहीं है, योगी मोदी से कोई विरोध नहीं है, लेकिन विरोध नहीं है इतना, बीजेपी का इतना विरोध नहीं है। हमारे प्रत्याशी क्या है, दिमाग में लोगों के भी चल रही थी, प्रत्याशी और किसी बिरादरी का आ जाए या इनको हटा दें, कोई आ जाए। ये नहीं है कि रामेश्वर जी कर रहे हैं कि भाई ये जरूरी नहीं है, वो प्रत्याशी विरोध में है। मैं मतलब किसी भी प्रत्याशी कर दीजिए, मैं बीजेपी के साथ रहूँगा। अगर ये प्रत्याशी रहेंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा। तो बात इनका तो विरोध है, और उनसे भी जनता कह रही है, इसलिए विरोध में वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो फिर निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो फिर किधर जाएगा जनता का रुझान, किधर है? अब जनता का रुझान तो आपको पता ही है कि माहौल बनता जा रहा है धीरे धीरे। अब इनका तो मामला अलग ही होता जा रहा है। आप देख रहे हो गाड़ियों में कितने जा रहे हैं, आपने इनकी कहीं कवरेज की हो तो आप इनकी गाड़ियों में देखना कितने लोग होते हैं और कौन कौन होते हैं। आपने मैं भी गया हूँ एक आध बार इनकी देखने के लिए, तो व्यवस्थाएं खराब है इस समय। बाबू जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रामबान सिंह है। क्या माहौल चल रहा है क्षेत्र का? क्षेत्र का माहौल ये मौके पे जो चार साहब हैं इनके खिलाफ है। खिलाफ है इनसे क्षेत्रीय पब्लिक का क्षेत्रीय पब्लिक चाहती है कि हमारे जनसंपर्क में रहें, लेकिन ये जिनका कोई जनसंपर्क क्षेत्रीय जनता से है नहीं, ये है मामला। चलिए, इस वक्त हम फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के रेठौरी गांव में हैं, और कई लोगों से हमने बात की है, जहां पर लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि बीजेपी से या योगी जी से या मोदी जी से कोई विरोध नहीं है यहाँ की पब्लिक का। और लेकिन कहीं ना कहीं राजकुमार चाहर जो पिछले 5 वर्षों में इन गाँव से नदारद रहे, इन लोगों के संपर्क से दूर रहे, इन लोगों का ये आक्रोश है। तो कहीं ना कहीं ये आगे ये समय बताएगा कि ये आक्रोश है किसका नुकसान करेगा, किसका फेवर करेगा। आगे का भी हम सर्वे करेंगे, इससे अगला जो गांव होगा उसका भी हम सर्वे करेंगे और दिखाएंगे आपको ज़मीनी सर्वे। टाइम्स भारत की चुनावी चौपाल लगातार जारी है, और चाहर बाटी में ख़ास तौर पर इस चुनावी यात्रा का फोकस है। इस वक्त हम मौजूद हैं गढ़मुखा गांव में, और अभी हाल ही में रेठौरी गांव से होते हुए ये जो चुनावी चौपाल है हम लोग यहाँ पर लगा रहे हैं। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। बुज़ुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर लोकसभा फतेहपुर सीकरी का जो चुनाव है, सांसद किसको देखना चाहते हैं। बाबूजी, क्या नाम है आपका? हाँ जी, भजन सिंह हवलदार। सांसद कैसा होना चाहिए? सांसद बढ़िया काम चल रहे हो देश को, ऐसा ये बढ़िया काम चल रहे हो, और बीजेपी वोट देंगे, बीजेपी पार्टी के। चलिए, पार्टी के। आपका क्या नाम है बाबूजी? हमारा पार्टी को मोदी को वोट है। मोदी का वोट है? मोदी का, मोदी पार्टी के वोट है, राजकुमार के वोट नहीं है। अब जैसे पार्टी ने तो राजकुमार चाहर को दोबारा से प्रत्याशी बनाया है, और उधर अब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रामेश्वर चौधरी भी हैं। आपके गठबंधन की तरफ से रामनाथ सिकरवार आ गए, और रामनिवास शर्मा भी एसपी से। हमारा तो वोट भाजपा है, दंगे भाजपा है। बीजेपी को वोट देंगे? कोई आ जाए, कोई भी प्रत्याशी हो, बीजेपी को वोट? बीजेपी का वोट है। चलिए, बाबूजी क्या नाम है आपका? श्याम सिंह। क्या लग रहा है आपको चुनावी माहौल में, क्या देख रहे हैं? मोदी वोट तो मोदी को ही जाएंगे सब। पर संसद ये बढ़िया तो ना है, वैसे बढ़िया ना है। हाँ, मौजूदा सांसद बढ़िया ना है, पूरे संसदीय क्षेत्र में सूदी बात ये है। क्या करें आप? कैंडिडेट तक घुसना है, बिल्कुल कैंडिडेट से घुस नहीं है? घुसना आता। क्यों? कोई बिल्कुल शकल देख ही नहीं जाता, ना तो जीते हुए कोई काम ही ना करा, सकल को क्या करेंगे। पूरे क्षेत्र में कोई काम ना करा है, कहूँ एक टुकड़ा ना करा है बिल्कुल। तो वो तो कह रहे हैं कि गंगा जल का जो प्रोजेक्ट है, घर घर नल घर घर जल, तो वो क्या नाम है, उन्होंने सहयोग किया इस पूरी प्रोजेक्ट में? कहाँ है, बिल्कुल नहीं, कहूँ ना है।
कहूँ तो ही ना है बिल्कुल। कहाँ है गंगा जल? मोदी को सब ये हाँ यहाँ के बोलिए आप, क्या नाम है आपका? बोलिए, क्या नाम है आपका? दीवान सिंह। चुनाव आ गया है और लगातार चुनाव की जो चर्चाएं हैं वो घर घर में शुरू हो गई हैं। क्या माहौल देख रहे हैं आप इस समय? माहौल तो भाजपा के पक्ष में अच्छा है, लेकिन सांसद हैं जो मौजूदा, उनसे जनता खुश नहीं। उन्होंने कुछ किया नहीं, यहाँ कोई कार्य नहीं किया, खुश नहीं है उनसे, जनता कोई खुश नहीं है उनसे। मोदी के नाम पर ही वोट पड़ेगा तो भी भाजपा में जाएगा। क्या कह रहे हैं आप? रामेश्वर जीतेगा तो भी भाजपा में जाएगा वो। अरे नहीं तो अब आप क्या, आपका इशारा किधर जा रहा है? नहीं, निर्दलीय लड़े वो तो निर्दलीय वोट बनेंगे रामेश्वर के और उसी में जाएगा वो जो भाजपा में। यहाँ बाइक बनेंगे राजकुमार, यहाँ मोदी के नाम पर भाजपा ही जीतेगी। मोदी के नाम पर वोट। सांसद के प्रति कोई अच्छा वो नहीं है जनता। ऐसा है ना, भाजपा को तो जैसे सरकार बनाने के लिए पहले सांसद का तो चुनाव लड़ना पड़ेगा ना। अब सांसद यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं हमारे फतेहपुर सीकरी में, वो 4 लोग आगे मैदान में। बीजेपी ने राजकुमार चाहर को कर दिया और रामनाथ सिकरवार को उसने गठबंधन ने कर दिया, रामनिवास शर्मा को बीएसपी ने कर दिया और निर्दलीय के रूप में रामेश्वर चौधरी आ गए। तो अब ये जनता का क्या मूड है, किधर रुझान जाते हुए देख रहे हैं? हम तो भाजपा में वोट देंगे, लेकिन स्थानीय जो सांसद हैं हमारे यहाँ के, वो जनता के प्रति अच्छा कार्य नहीं किया। न कभी आए वो, न किसी को कोई पूछा कभी। मेरा नाम राजू चाहर। क्या लग रहा है आपको माहौल इस बार? इसमें हमारे गांव में 5000 की वोटिंग है कम से कम। हमारे यहाँ पहले पूर्व प्रत्याशी थे रामनाथ सिकरवार, उनकी तरफ इस समय हमारे गांव का झुकाव है। लेकिन जो वोट पड़ेंगे वो बीजेपी के लिए मोदी के नाम पर पड़ेंगे, न कि स्थानीय सांसद के नाम पर। क्योंकि यहाँ कई जवान मौतें हुई और भी प्रोग्राम हुए, उनके वहाँ निमंत्रण भेजा लोगों ने, लेकिन वो कभी आए नहीं। और उनके कार्यकाल में एक टंकी लगी थी हमारे गांव में पानी की, तो उसमें पाइपलाइन इतना घोटाला हुआ है। शायद जांच की जाए तो पता पड़ेगा कि क्या इसमें कागज़, प्लास्टिक भी चल जाती है, उसमें कागज़ के पाइप डले हुए हैं। कागज़ के पाइप? कागज़ के हैं उसमें, जगह जगह से चुचाती है वो, आज तक चालू नहीं हुआ है पाइप। और कितनी भी मौत भई, बहुत बड़ी बड़ी जवान मौत भई, राजकुमार आज तक क्षेत्र गांव में आयो ही ना है। हाँ, बाने बिल्कुल बाको तो पूरा विरोध है, पर देना पड़ेगा वोट पार्टी का। पार्टी को दे रहे हैं बस, वोट पार्टी को दे रहे हैं। आओ वोट पार्टी को जा रहा है, वैसे वो आया ही नहीं है सांसद एक भी। राजकुमार ही तो पूरा विरोध, राजकुमार का नहीं। अब तो बीजेपी ने उनको दिया है ना टिकट। अरे अब तो ये तो वो बीजेपी को ही वोट मिलेगा और आखिर में कब तक देखेंगे पार्टी ऊपर चटाना पड़ेगा। जा सांसद को राखे के मुझे खबर ना है, मोदी इनका सर्वे में जाके, अभी सर्वे है ही ना पाई 5 साल में, पूरा क्षेत्र खिलाफ है जा आदमी थे, फिर जाए टिकट क्यों दे दी? इनको टिकट जो मिला वो गलत मिला। गलत मिला, बिल्कुल गलत मिला है। किसको मिलना चाहिए? किसको मिलना चाहिए? अरे कब औरत दे देते, कब बढ़िया आदमी दे देते। हाँ जीतेगा बुई जीतेगा, जो है भाजपा से टिकट मिलेगी भाई। हाँ बुई जीते जाओ, पर जनता दुखी है जाते, बिल्कुल दुखी है, पूरा क्षेत्र दुखी है। चलिए, वैसे आपका क्या नाम है? आवाज़ नहीं निकल रही।